अस्सलामु अलैकुम। आज तो शानजे की जो है पसंद की कोई कहानी हम पहले सुनेंगे और पढ़ेंगे, और कोई मज़ेदार सी कहानी होनी चाहिए। तो कौन सी कहानी आज आपने चुनी? लड़का और लोमड़ी। वेरी गुड, लड़का और लोमड़ी। जब इसमें लोमड़ी है तो ये तो एक बहुत ज़बरदस्त कहानी होगी, है? अब्दुल्ला एक मालदार ताजिर था। अब्दुल्ला के बेटे नजीब को बचपन ही से तिजारत में महारत हासिल करने का शौक़ था। जब नजीब ने तिजारत में महारत हासिल कर ली तो तिजारत के लिए सफ़र करने का इरादा किया और ताजरों के एक काफ़िले के साथ नजीब भी तिजारत के लिए रवाना हो गया। तिजारत क्या होती है? बिजनेस को ही कहते हैं, और यानी आप एक जगह से माल ले जाकर दूसरी जगह बेच देते हैं और उधर से कोई माल लाकर फिर अपने मुल्क में बेचते हैं। तो पहले लोग जो है तिजारत इसी तरह किया करते थे, और उस वक्त जो है बड़े बड़े जहाज़ और ये नहीं थे, तो लोग ऊँटों और जो है घोड़ों का जो है एक काफ़िला बनाते थे, इकट्ठे होकर जाते थे, ताकि रास्ते में अगर कोई मुसीबत आए या कोई परेशानी आए तो सब एक दूसरे का साथ दें। अकेले अकेले सफ़र नहीं करते थे। हाँ, यानी पैदल लंबा कुछ होता था उसके ऊपर उन्होंने अपना सामान भी लादा हुआ होता था, और रास्ते में रुकते हुए जाते थे, वहाँ पर खाना पकाना खाते हुए आराम करते हुए फिर आगे जाते थे। सफ़र के दौरान नजीब मुख्तलिफ़ मकामात से गुज़रा। एक रात चाँद खूब रोशन था, यानी वो जहाँ पर होते कुछ वहाँ पर अगर रात होती तो रात को सफ़र नहीं करते थे, ख़तरनाक होता था। वहाँ पर पड़ाव डाल के जो है फिर उसमें लोगों की जो है ड्यूटियाँ लगी होती थी कि ये जो है सामान की हिफाजत करेगा, ये खाना पकाएगा, एक पूरा इंतज़ाम होता था। और दूर दूर तक मनाजिर जो है यानी नजीब जो है एक जगह पर जब गुज़रा तो उधर चाँद खूब रोशन था और मनाजिर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि चाँद की रोशनी थी। जब चाँद की रोशनी ना हो तो फिर अंधेरा अंधेरा था। ऐसे में नजीब की नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी जो कमज़ोरी और थकन के बायस मरने के करीब थी। नजीब ने सोचा यहाँ तो खुराक मुश्किल ही से मिलती है, ये लोमड़ी तो यहाँ मर जाएगी, मैं इस जानवर के लिए क्या कर सकता हूँ। नजीब अभी ये सोच ही रहा था कि इसे दूर से एक शेर दिखाई दिया जो मुंह में किसी जानवर को दबाए हुए चला आ रहा था। शेर लोमड़ी से कुछ ही फासले पर बैठ गया और अपना शिकार किया हुआ जानवर खाने लगा। जब शेर का पेट भर गया तो शेर बाकी बचा हुआ शिकार वहीं छोड़कर खुद रवाना हो गया। लोमड़ी ने जब देखा कि शेर चला गया है तो लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता खिसकती हुई शिकार तक जा पहुंची और मज़े से गोश्त खाने लगी। नजीब ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि अल्लाह ताला किस तरह अपनी मखलूक की रोज़ी का इंतज़ाम फरमाते हैं। नजीब सोचने लगा, जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोज़ी मुकर्रर कर दी है तो हम इसकी तलाश में क्यों मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं? हम अपने घर में क्यों ना बैठ जाएं? हमारी मुकर्ररा रोज़ी घर पर ही चल कर आ जाया करेगी। चुनांचे नजीब रास्ते से ही वापस लौट गया। नजीब वापस अपने घर पहुंचा और वालिद को सफ़र का पूरा किस्सा सुनाते हुए कहने लगा, अब्बा जी, अब मैं घर में बैठूंगा, मेरी मुकर्ररा रोज़ी मुझे घर में ही मिलती रहेगी। वालिद ने कहा, बेटे, तुम्हारी सोच बहुत गलत है, तुम लोमड़ी की तरह क्यों सोचते हो? तुम इस शेर की तरह क्यों नहीं सोचते? लोमड़ी की तरह पड़े पड़े दूसरों का बचा हुआ खाना अच्छा है, या शेर की तरह मेहनत करके खुद भी खाना और दूसरों को भी खिलाना अच्छा है? तुम शेर बनो, लोमड़ी मत बनो। नजीब को अपने वालिद की बात समझ में आ गई और वो इस पर अमल करने का वादा करके दोबारा सफ़र पर रवाना हो। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि ठीक है, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात पैदा की हैं सब की रोज़ी का ज़ुम्मा लिया है,
لیکن اس روزی کے حلال طریقے سے حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ سب کام چھوڑ کر گھر میں بیکار بیٹھے رہنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ روزی کی فکر میں حد سے گزر جانا اور ضرورت سے زائد کے لیے کوشش کرنے میں لگ جانا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نظر انداز کر دینا، عبادات میں کوتاہی کرنا اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی۔ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اپنی روزی صحیح طریقے سے کمائیں گے تو وہ بھی عبادت ہے۔